अब तक की कहानी में रुद्र, रिहान और प्रेरणा उस दिव्य दरवाजे की मदद से दिव्य लोक में चले जाते हैं और रुद्र की माता के घर में रहने लगते हैं। रुद्र की माँ भी एक यक्षिणी ही थी। वहाँ रुद्र और रिहान बड़े बेताबी से वह खंजर ढूंढते हैं जिससे रुद्र के पिता ने उस यक्षिणी को मारा था। जब वो दोनों पूरा घर तहस नहस कर डालते हैं तो प्रेरणा अंदेशा लगाती है कि शायद वह खंजर किसी खोखली मूर्ति के अंदर होगी। रुद्र यह सुनकर एक हथौड़े से उस घर में रखी सभी मूर्तियों को तोड़ देता है। रिहान को एक छिपा दरवाजा मिलता है जिसके अंदर सोने का मंदिर होता है। प्रेरणा उस मंदिर के अंदर जाती है और भगवान विष्णु की मूर्ति में छिपी खंजर को निकालकर रुद्र को दे देती है। खंजर पाकर रुद्र पागलों की तरह खुशी से नाचने लगता है। जब रुद्र और रिहान वहां से चले जाते हैं तो प्रेरणा उस मूर्ति के नीचे रखी गुप्त डायरी को छिपा लेती है। अब कहानी आगे। वह रात का समय था, लेकिन उस दिव्य लोक में तो बिना सूर्य के ही हमेशा रोशनी रहती थी। लिहाजा रुद्र, रिहान और प्रेरणा अब समय बिना देखे थक जाने पर आराम करने लगते हैं। उस दिव्य खंजर को खोजने के चक्कर में उन्होंने पूरा घर तबाह कर दिया था। प्रेरणा ने बहुत मेहनत से साफ सफाई की और कूड़ा करकट घर के एक स्टोर रूम में रख दिया, क्योंकि यदि वो यह कूड़ा बाहर फेंकती तो सभी की नज़र में आ जाते। वहाँ रहने वाले यक्ष यक्षिणी थे जिन्हें जादू में महारत हासिल होती है, इसलिए वो किसी भी चीज़ को फेंकने के बदले ठीक कर लिया करते हैं। यह भी वहाँ की सुंदरता का अहम कारण था, क्योंकि वहाँ की हर वस्तु हमेशा नई ही रहती थी। जब घर का सारा काम खत्म हो गया तो प्रेरणा हॉल के फर्श में यूं ही लेट गई। वह घर अब काफी खाली खाली लग रहा था। प्रेरणा जब भी अपने आसपास नजरें घुमाती तो उसे एक दुख होता कि हमने क्या किया। उसे आज बार बार अपने बाबा की बात याद आ रही थी, जो उन्होंने उसे बचपन में कहा था कि इस धरती का सबसे बुरा प्राणी हम इंसान हैं, क्योंकि हम जहाँ भी रहते हैं उसे बहुत जल्दी तबाह कर देते हैं। इसलिए हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। प्रेरणा को आज अपने बाबा की बात बिल्कुल सही लग रही थी। उनके आने से पहले यह जगह क्या थी और अब क्या है। प्रेरणा खुद को दिलासा देने लगती है कि चलो, मुझसे जितना हो सकता था मैंने कर दिया। प्रेरणा एक उदासी से सोने जा ही रही थी कि उसकी कमर में कुछ चुभने लगा। जब उसने हैरानी से देखा तो उसे वो डायरी मिल गई जिसे उसने पूजा घर से चुपके से लिया था। उस डायरी को देखते ही प्रेरणा की नींद जैसे हवा हो गई। उसकी थकान पल भर में ही दूर हो गई। उसने झट से उस डायरी को अपनी कमर में फिर एक बार खोच लिया और दबे पांव सीढ़ियाँ चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में आने लगी। सबसे पहले वो रुद्र के कमरे में गई, जहाँ दरवाजे की छेद से उसने देखा कि रुद्र रजाई ओढ़े सो रहा है। उसके बाद वह बेआवाज रिहान के कमरे में गई तो वह भी सो ही रहा था। प्रेरणा ने चुपके से दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे एक दूसरे कमरे की ओर बढ़ने लगी, जो उस कमरे के बिल्कुल बगल में ही था जहां रिहान सोया हुआ था। प्रेरणा कुछ डरी हुई उस कमरे में आई। उस कमरे को देखने लगी। वह कमरा कुछ बिखरा हुआ था और सामने दीवार पर एक खूबसूरत स्त्री की तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर के नीचे शकुंतलम लिखा हुआ था। प्रेरणा उस स्त्री की सुंदरता देखकर दंग रह गई। कुछ ही पल में उसे याद आया कि वो यहाँ क्यों आई है। उसने झट से कमरे का दरवाजा बंद किया और सोफे पर आराम से बैठ गई। उसने झट से अपनी कमर में दबी वह डायरी निकाली जिसका कवर सोने का बना हुआ था और उस पर कुछ खूबसूरत नक्शी की गई थी। प्रेरणा उस डायरी की खूबसूरती देखती रह गई। उसने उसे पढ़ना शुरू किया। पहले पन्ने में लिखा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय, शकुंतलस्ये प्रिय सखै। उसके आगे पूरा संस्कृत में लिखा था, जिसे प्रेरणा कुछ कठिनाई से समझ पा रही थी। उसमें लिखा था,
हम शकुंतला एक सुंदर यक्षिणी, हमें यह लोक नहीं भाता, क्योंकि यहाँ कोई मेहनत नहीं करता। हमारी सबसे प्यारी लोक पृथ्वी, वहाँ बसने वाले इंसान कभी बानरों की तरह दिखते हैं और पशुवत जीवन यापन करते थे, लेकिन उन्होंने अपनी विलक्षण बुद्धि का परिचय देते हुए उस लोक को अपने अनुकूल बदल दिया और सबका स्वामी हो गए। उन्होंने बिना किसी जादू के ही चमत्कार कर दिखाया। हम कई बार माँ बाबा से छिपकर वहाँ जाते हैं, पता नहीं क्यों, पर वो मुझे वहाँ जाने से रोकते हैं। वो कहते हैं कि इंसान बड़े लालची और फरेबी होते हैं। उस लोक के बारे में हम जब भी कुछ पूछते हैं तो वो बस इतना ही कहते हैं कि उचित समय आने पर वो हमें विस्तार से उस लोक के बारे में बताएंगे। अभी हम एक परिपक्व यक्षिणी नहीं बने हैं, क्योंकि मेरी शिक्षा दीक्षा शुरू नहीं हुई है। हमें उनकी बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए हम कई बार दिव्य दरवाजे से उस लोक में चले जाते हैं। वह दरवाजा भी हमने अपने कक्ष की अलमीरा के भीतर छिपाया हुआ है, जहाँ से चुपके से वहाँ चली जाती हूँ। वहाँ हमने एक भूतिया घर खोज लिया है। लोग कहते हैं कि वो घर श्रापित है, इसलिए उस घर के आसपास कोई भी नहीं भटकता। अब वह घर ही वहाँ मेरा आशियाना है। जब भी हमारा मन होता है, हम उस दरवाजे से पृथ्वी लोक में जाकर उस घर में रखी उस दुनिया के कपड़े पहनकर निकल पड़ते हैं सैर पर। सच कहती हूँ सखी, मुझे वहाँ बेहद सुकून मिलता है। यहाँ मेरे पिता और माँ हमेशा लड़ते रहते हैं, पाप पुण्य का लेखा जोखा लेकर। हम कल भी वहाँ गए थे। कल हमने वहाँ एक वाहन, जिसे वो लोग कार कहते हैं, उसकी सवारी की। वह वाहन भी किसी जादू की तरह बिना किसी जानवर के ही चलती थी, वो भी बेहद तेज। वह दिखने में बेहद सुंदर लाल रंग की थी और अंदर आराम से बैठने के लिए सोफा और बाहर देखने के लिए शीशे भी लगे थे। मैंने एक आदमी से अपने हीरे के झुमके के बदले में वह वाहन खरीदा और अपने जादू से, अपनी कल्पना शक्ति से मैं उसे चलाने लगी। उस आदमी ने हमसे कहा था कि उस वाहन को चलाना सीखने में किसी को भी 2 महीने से अधिक का समय लगता है। मेरे पास इतना समय तो नहीं था, लेकिन नारायण के उपकार से कल्पना शक्ति बहुत है। आज मैंने उसी शक्ति के प्रयोग से उस वाहन को चलाया। जब मैं एक सुनसान सड़क से गुजर रही थी तो अचानक मेरे सामने एक दूसरा वाहन आकर टकरा गया। उस वाहन के तो बस 2 ही पहिए थे और हमारे वाहन के 4 पहिए होते हुए भी हमें उसे कुशलता से चलाने में कठिनाई हो रही थी। नर नारायण ही जाने वो मनुष्य उस 2 पहिए वाले वाहन को कैसे संतुलित करके चला रहा था। हमने उसे ठोकर मार दी, जिससे वह गिर गया और उसके मस्तक में लगी चोट से रक्त की धार छूट पड़ी। हमारा जी बेहद घबराने लगा। हम डर से कांपते हुए नीचे उतरे तो वह मनुष्य दर्द से कर्रा रहा था। उसका एक कंधा भी टूट चुका था। उसने मुझे देखकर क्रोधित होकर कहा, अंधी हो क्या, दिखाई नहीं देता? अब खड़ी खड़ी घूर क्या रही हो? चलो हमें जल्दी से उठाकर अस्पताल ले चलो। मैं उसकी डांट सुनकर बेहद डर गई और उसके कहे अनुसार उसे सहारा देकर उठाया, जिससे उसकी दर्द से एक और आह निकल गई। मैंने उसे बड़ी मुश्किल से उस वाहन के पीछे बैठाया और सामने बैठ गई। अब मुझे डर लगने लगा कि यदि मैंने इसके सामने अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग इस वाहन पर किया तो क्या होगा। मैंने डर के मारे पीछे देखा तो वह पिछले वाले सोफे पर लेट गया था। मैंने मौके का फायदा उठाकर उस वाहन को अपनी कल्पना शक्ति से चलाया और उस आदमी से पूछा, आपको कहाँ जाना है? उसने दर्द से कर्राते हुए कहा,
इस हालत में मैं और कहाँ जाऊँगा? हॉस्पिटल ले चलो मुझे। मैंने धीरे से कहा। हॉस्पिटल मतलब? उसने कहा, मतलब चिकित्सालय, अस्पताल। अब मेरी समझ में आ गया कि मुझे क्या कल्पना करनी है और मैंने आसपास के हॉस्पिटल मतलब चिकित्सालय की कल्पना की। हम सीधे एक जगह आकर रुके और मैंने खुशी से चहकते हुए कहा, देखो हम आ गए। उस सुंदर मनुष्य ने कर्राते हुए शीशे के बाहर देखा और गुस्से में उफनता हुआ बोला, तुम्हें मैं क्या गाय भैंस नजर आता हूँ? नहीं ना, तो फिर मुझे जानवरों के अस्पताल में क्यों ले आई हो मेरी माँ? तुम कहाँ से आई हो? उनकी बात सुनकर मैं डर गई। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ। मैंने बात संभालते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने घबराहट में बोर्ड नहीं पढ़ा और सीधे मानव चिकित्सालय का रुख कर लिया। अब हम जल्द ही उस चिकित्सालय में पहुंच गए जहां हमारी सेवा हेतु कई लोग निस्वार्थ भाव से आए और उस सुंदर मनुष्य को लेकर चले गए। बाद में एक अन्य मोटे मनुष्य ने मुझे एक पंक्ति में खड़ा कर दिया जहां शुल्क लिया जा रहा था। जब उन्होंने मुझसे शुल्क मांगा तो मैंने अपने कंगन उन्हें देकर कहा, मेरे पास सिर्फ यही है, इसे लेकर उसकी जान बचा लीजिए। उस बूढ़े ने मुझे घूरा और फिर कंगन को अच्छी तरह से जांच करके कहा, ठीक है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा और मानविक हिंदी हॉरर स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर पॉसिबल हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए।